आई थिंक लैंडस्लाइड हुआ है। अगर उस साइड भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारी ट्रिप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ बिनसर अल्मोड़ा की साइड और टाइम अभी हुआ है 6:30 और आज है 23 जनवरी, राइट। वैसे तो बारिश का प्रेडिक्शन था और कल मैंने जो है ना गाड़ी जो है वो बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से साफ़ करके धो वो के खड़ी करी थी कि यार चलो ठीक है, सुबह निकल रहे हैं तो थोड़ी साफ़ गाड़ी से निकलेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। और सुबह जो है मेरे निकलने से पहले बारिश हो गई और मेरी नॉर्मली गाड़ी जो है वो एक ट्री की शेड में रहती है और सारी की सारी जो धूल मट्टी थी इतने दिनों की वो सारी गाड़ी पे आ गई। तो निकलने से पहले मुझे एक बार के लिए और उसको वॉश करना पड़ा, पर ठीक है, पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ योर ट्रिप्स। तो बाकी देखते हैं आगे चल के। बारिश हो गई है और हवा चल रही है। आई होप कि मुझे कोहरा नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। मौसम तो थोड़ा सा कल रात तक तो खैर ऐसे ही था, तो नॉट श्योर कि कोहरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट नहीं मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। टाइम मेरे को दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7.5 घंटे पहुंचने में, और वहां जाके ही पता चलेगा कि जस्ट इन केस, क्योंकि पता नहीं मुझे अभी ये कैची धाम वाले रास्ते से लेके जा रहा है मैप मुझे, या फिर कौन से वाले रास्ते से लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि शायद कैची धाम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कर रखी हैं, और आज फ्राइडे है तो मुझे नहीं पता कि कितना ट्रैफिक होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब तो चल के देखते हैं, निकल गए हैं तो फिर पहुँच ही जाएंगे। वेदर तो वैसे इन जनरल जो है वो सही लग रहा है। अगर अब मैं आपको दिखाऊँ, जो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि फॉग मिल सकता है हाईवे पे क्योंकि ओपन एरिया है, ऐसा तो कुछ अभी तक मिला नहीं है मुझे। और इन जनरल जो मौसम है वो ठीक है। बारिश हो रही है, बीच बीच में हो रही है, फिर रुक जाती है, फिर हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन था बारिश का, जो कल भी मुझे दिख गया था वेदर में, तो बिनसर साइड में भी अच्छा खासा बारिश मिलनी चाहिए। तो आई होप कि हमको थोड़ी बहुत जो है वो स्नो देखने को मिल जाए। बिल्कुल नॉन प्लान्ड ट्रिप जो होती है ना, उसमें अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए ना तो यार मज़ा आ जाता है। एंड ऑनेस्टली ये मेरी कोई प्लान्ड ट्रिप नहीं थी, बस हाँ ठीक है, ये था कि यार ठीक है एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो चलते हैं। बट लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ और भी थी यार, लॉन्ग वीकेंड है, जनता जो है वो भागेगी इधर उधर घूमने के लिए, मनाली, नैनीताल, शिमला। अब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड से मेरी बात हुई है तो वो जा रहे हैं जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, तो ये भी जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्मली जो है प्रेफर नहीं करता हूँ जब इस तरीके से लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं उस पर ट्रैवल करना। वैसे ऑनेस्टली मैप चाहे गूगल मैप्स हो या मेपल्स हो, भाई कहीं ना कहीं घपला, थोड़ा बहुत घपला तो ये कर ही देते हैं। मैंने ज़्यादातर टाइम मैंने ये नोटिस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस बार मेपल्स ने मुझे कहीं गलत निकाल दिया है। पता नहीं कौन से गांव के रास्ते के बीच में से मुझे लेके जा रहा है। वैसे तो दिखा रहा है 107 किलोमीटर, 3.5 घंटे, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे कसार देवी जाना है तो इस टाइप का रास्ता तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये कोई हाईवे या कुछ इस टाइप का तो रास्ता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी इंटरनल से मेरे को लेके चल रहा है, पर चलो ठीक है। मेरे को वैसे जो है माउंटेन रेंजेस तो दिखनी शुरू हो गई हैं। होपफुली आगे मुझे किसी हाईवे पे कनेक्ट कर दे। होपफुली जो है एक आ गया है हाईवे, मर्ज राइट रोड आ गई है। सो आई होप, आई थिंक नाउ दिस वुड बी फाइन। तो गाइस थोड़ा सा बुरा फंस गया यार। यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हुआ, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, और अब जो है पूरी की पूरी ये जो रोड है, इस पूरी रोड को है बनाया जा रहा है बेसिकली उसको ना क्लियर किया जा रहा है ताकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जो है वो निकल सकें। अगर उस साइड भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और वेट करना पड़ेगा भाई जब तक ये हटता नहीं है। मुझे दिखा रहा था करीब 50 मिनट में मैं पहुंच जाता अपने डेस्टिनेशन कसार देवी हॉस्टलर।
बट मुझे लगता है अब यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा। तो वो बंद रास्ते से तो हम निकल आए और देखो बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। बस एक हल्की सी जो है ना वो पतली सी जो है वो रोड थी और उस पर मिट्टी थी। आई थिंक मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड की वजह से जो है ना, लैंडस्लाइड की वजह से प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे। लैंडस्लाइड की वजह से शायद सड़क जो है वो नीचे चली गई थी, इसलिए वहाँ पे उसको क्लियर कर रहे थे। मैंने यार कैमरा लगाया भी था, इसी वजह से मैंने इधर सेंटर में लगाया था कैमरा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगा कि भैया वो रोड कैसी है दिखा दूँ एक बार। बट लेकिन रिकॉर्ड का बटन दबाना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं। बट लेकिन ये था कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं था, अप्रॉक्सीमेटली 50, 60, 70 मीटर का पैच था जो ईज़िली कर सकते थे। वो अलग बात है कि एक एक गाड़ी निकल रही थी। वापसी आते वक्त अगर ऐसा लगा कि यार दिखा सकते हैं वो पैच, तो आई एम श्योर मैं ना रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। अब आप एक काम करो, थोड़े से बाहर के नज़ारे देखो यार। आई एम प्रेटी मच श्योर कि मानसून में ना बहुत सही लगता होगा ये, क्योंकि सारे पेड़ और जितने भी ये हरियाली है बिल्कुल एकदम ग्रीन, लश ग्रीन दिखता होगा। बट लेकिन बारिशों में लैंडस्लाइड्स का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, रास्ते में मैं रुका था और वहाँ पे मैंने जो है मेरे पास में दूध नहीं था, तो मैंने दूध लिया और मैंने उनसे पूछा कि इस बार स्नो का क्या सीन है, क्योंकि नॉर्मली इस टाइम तक स्नो पड़ जाती है। तो वो भी थोड़ा सा कंसर्निंग वे में कह रहे थे कि पता नहीं क्यों इस बार स्नो नहीं पड़ी है, जबकि अब तक तो काफ़ी स्नो पड़ जाती है। बट लेकिन कह रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में चांसेस हैं स्नो के, और 1 से 2 दिन तो हम हैं यहाँ पे, तो अगर स्नो मिल गई तो यार मज़ा ही आ जाएगा। चाय भाई लोग ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है। लोग क्या करते हैं, केटल यूज़ करते हैं, केटल में कुछ बनाते हैं और उसके बाद उसको इस तरीके से छोड़ जाते हैं। मुझे लगता है किसी ने शायद इसे मैगी वैगी बनाई होगी, ठीक है। और मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ बना भी रहे हो यार, तो फिर कम से कम उस चीज़ को धो के रख दो या फिर एटलीस्ट उसको क्लीन करवा दो, ठीक है। तो मेरे पास में जो सेटअप है छोटा सा, मेरे पास में ये ब्यूटेन का सिलेंडर है, दिस इज़ स्टोव, कैंपिंग स्टोव, और मैं कप में जो है अपनी चाय बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना जो है पोहा बना लिया है। बाकी ठीक है, ये सेटअप में आया था, मैंने ये बना रखा है। ये एक मेरे पास में बड़ा कप है, जस्ट इन केस अगर आपको पानी उबाल के कहीं डालना हो बॉटल में। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग कप्स। चाय पत्ती, चीनी, वो गैस ब्यूटेन सिलेंडर का ये स्टैंड है। तो ऑल इन ऑल इट्स ओके फॉर मी। चाय वाय बन जाती है इसमें आराम से, ठीक है। कई बार की चाय बन सकती है यार, है तो ये बहुत छोटा सा, बट लेकिन कई बार की चाय बन जाती है इसमें, ठीक है। एंड दिस इज़ माई हीटिंग ब्लैंकेट। आज देखते हैं इसका भी यूज़ करके देखेंगे। यहाँ की ठंड में, ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी जो मैंने टेम्परेचर देखा वो अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्रीज़ के आसपास है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी प्रॉपर पैक हूँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा प्रॉपर पैक हूँ। और बाहर हो रही है बारिश। अब बारिश ही रही ना, तो मेरा जो प्लान था हिमालयन रेंजेस देखने का, वो शायद हो सकता है पूरा नहीं हो पाएगा। और यार बिनसर भी मुझे जाना था, मुझे नहीं पता कि बिनसर में जाऊँगा कल, क्योंकि मुझे हॉस्टलर में बता रहे हैं कि रास्ता जो है बिनसर का वो थोड़ा सा भी ख़राब है। तो इसको थोड़ा सा यार तेज़ कर देते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगी। देखो उबाल, देखो इस तरीके से उबाल आना शुरू हो गया। थोड़ा सा बस इसका ध्यान रखना पड़ता है यार कि कहीं एकदम छलक ना जाए उबलते उबलते, ठीक है। बट लेकिन वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा अगर आप केयरफुल हो तो आप बहुत इजीली बना सकते हो। वैसे मेरे पास में जो है ना हल्दीराम के वो भी पड़े हुए हैं, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब मैं ले आया था। वैसे भी ट्रिप्स पे जो है ना यार प्रॉपर खाना बन नहीं पाता है, और आपको पता भी नहीं होता कि आप कहाँ बनाओगे, क्या करोगे, कहाँ पे रोक सकते हो गाड़ी। अच्छी जगह मिल जाती हैं तो हो जाता है काम, बट लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह जो है वो अच्छी मिल ही जाए, ठीक है। तो
अभी तो यहीं पे ही खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। बाकी रूम तो अच्छा है, सो रूम इज़ गुड, ऑल वुडन, सो इट इज़ गुड। 3500 में और क्या चाहिए, है ना। सो गैस खाना वाना ऑल डन, खाना भी बहुत अच्छा था। मैंने मंगवाया था नॉर्मल थाली जिसमें थी सॉरी खांसी हो रही है क्योंकि अब ठंडा हो गया है मौसम। तो 2 लच्छे पराठे, दाल, सोयाबीन कीमा और चावल, ठीक है। तो ये मैंने मंगवाया था और खाना भी काफ़ी अच्छा था यार, खा पी के सब ख़त्म कर दिया। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि अब मैं घुस गया हूँ अपना बिस्तर में, ठीक है। टाइम तो वैसे कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है यार, टाइम आई थिंक मेरे ख्याल से अब उधर टाइम तो यार 7:30 ही हुआ है टाइम तो बेसिकली। और हम घुस गए हैं बिस्तर में और मैंने लगा लिया है ये। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है और सी 2 तरीके के इलेक्ट्रिक हो अच्छा खासा गर्म कर रहा है। तो 2 तरीके के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आते हैं, ठीक। आपके अंडर ब्लैंकेट जो आप बिस्तर पे बिछाते हो, ठीक है, और फिर वो गर्म करता है। और एक आपके आते हैं इलेक्ट्रिक ओवर ब्लैंकेट जिनको आप ओढ़ते हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके के ब्लैंकेट्स आते हैं। नॉर्मली अपने यहाँ पे ना अंडर ब्लैंकेट ज़्यादा मिलते हैं, ओवर ब्लैंकेट जो है वो मिलते नहीं है। ये मैंने अमेज़न से देखा था, अगर ये कामयाब होता है तो आई डेफिनेटली लिंक में शेयर कर दूंगा इस वीडियो में कि मैंने कौन सा लिया था। थोड़ा सा यार प्राइसी था और थोड़ा छोटा भी है, बट लेकिन ओवर ब्लैंकेट है ना तो इसलिए वर्क करेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। सो करंटली अभी जो टेम्परेचर चल रहा है रूम के अंदर का वो है 6.8 6.9 डिग्रीज़। और बाहर का जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्रीज़ 2 डिग्रीज़। जो लास्ट मैंने अभी रिकॉर्ड किया था वो 2 डिग्री था। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की, तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की जो टेम्परेचर है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कितनी है। सो ऑन अ वेरी कंफर्टेबल नोट 24.1 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर अभी जो हीटिंग ब्लैंकेट है उसका, ठीक है। बाहर निकालते ही कम होता जा रहा है। जब मैंने इसको 9 पे रखा था ना हीटिंग ब्लैंकेट को, अंदर का टेम्परेचर जो है ना वो 31-32 तक पहुंच गया था, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा था। मुझे गर्मी भी लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कि यार इसको कम करते हैं। तो राइट नाउ अभी ये चल रहा है 5 पे, और आई थिंक 5 पे काफ़ी कंफर्टेबल ये हीटिंग कर रहा है। जैकेट मैंने अभी पहनी हुई है क्योंकि ये मैं सोच रहा था कि यार जैकेट नहीं उतारता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ज़्यादा गर्मी कर रहा है तो मैं इसको कम कर दूँगा टेम्परेचर को। मैंने 5 घंटे का टाइमर सेट किया हुआ है, तो 5 घंटे बाद जब ये अपने आप बंद होगा उस समय टाइम हो रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली 4 साढ़े 4। तो उस वक्त खुद ही पता चल जाएगा कि यार ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। सो या दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। कल का देखते हैं यार सुबह उठ के कि क्या प्रोग्राम बनता है, कैसे क्या बनता है, मौसम कैसा रहता है, उसी के हिसाब से प्लान करेंगे आगे का, ठीक है। अभी यार ये नींद यार सोते हैं और क्योंकि कल जल्दी भी उठना है। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।